ये मोदी सरकार हम लोगों को बहुत ही भाग्य से मिला है। वो दूसरे राम के अवतार हैं। मोदी सरकार ने जो कर दिखलाया है, जो मतलब कि पहलगाम में जो कार्यक्रम हुआ, जो पब्लिक को, हिंदू को जो मारा गया, अगर दूसरी सरकार रहती तो तमाशा देखती। इसने घर में घुस के लोगों को मारा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम लोगों का हिंदू का जो वर्चस्व है बहुत ऊंचा हुआ है। और जो उन्होंने पुल बनाए हैं, जो सड़क बनवाई है, जो कार्य किए हैं, वो बहुत ही राहुल गांधी इस देश का बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता है। अगर उसके जैसा अगर आदमी अगर इस भारत में अगर रहेगा तो भारत का सत्यानाश हो जाएगा। तो कह रही अगर वो पीएम होते तो हमारे पास पीओके आ गया। नहीं, ये सारे देश को ये मुसलमान कंट्री बना दिए रहते अभी तक। राहुल गांधी मुसलमान कंट्री बनाए। तीनों की नियति है कि हिंदू को मारो या मुसलमान को जागृत करो। नहीं, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया। वो तो घुस के मारे हैं लोगों को, वो घुस के मारे हैं। अगर पूर्ण बहुमत में आते, अयोध्या नगरी से भी जीतते, तो ये तो बांग्लादेश को अपने हिंदुस्तान में मिला लिए रहते अभी तक। तो शानदार काम किया है। बहुत शानदार काम किया। 11 साल शानदार रहा। बहुत शानदार रहा है। आपका क्या परिवर्तन इसी 11 साल में हुआ है? कमाई उमाई बढ़ी है? कमाई भी बढ़ी है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, गुंडागर्दी भी खत्म हुआ है। बिहार में दिन दहाड़े से लोगों को उठा लिया जाता था। अब वो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और सीधे सीधे बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। तो हम जनता के बीच में हैं और जनता से जानेंगे कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल को कैसे देखते हैं और ये तीसरे कार्यकाल के पहले साल को कैसे देखते हैं। तो आइए जनता से बातचीत करते हैं और जनता से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या बोलती है, जनता क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम संतोष तुलसियान है। मैं बिहार बेतिया से हूँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया और तीनों को जोड़ दें तो 11 साल पूरे हो गए। इस 11 साल को आप कैसे देखते हैं? ये मोदी सरकार हम लोगों को बहुत ही भाग्य से मिला है। वो दूसरे राम के अवतार हैं। मोदी सरकार ने जो कर दिखलाया है, जो मतलब कि पहलगाम में जो कार्यक्रम हुआ, जो पब्लिक को, हिंदू को जो मारा गया, अगर दूसरी सरकार रहती तो तमाशा देखती। इसने घर में घुस के लोगों को मारा है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और हम लोगों का हिंदू का जो वर्चस्व है बहुत ऊंचा हुआ है। और जो उन्होंने पुल बनाए हैं, जो सड़क बनवाई है, जो कार्य किए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। हम लोग चाहते हैं कि आजीवन मोदी जैसा ही आदमी इस धरती पर आवे और इस देश का, भारत का कल्याण करे। आपको नरेंद्र मोदी के जो ये 11 साल पूरे हो गए हैं वो 3 काम बताइए जो आपको लगता है कि शानदार है और 14 के पहले जितने भी पीएम हुए उनसे अलग मोदी ने काम किया। अलग मोदी ने काम किया है। 370 उन्होंने हटाया, वक्फ बोर्ड हटाया संशोधन किया और तलाक का जो 3 तलाक खत्म खत्म किया। अपने भारतवर्ष से जो गुंडागर्दी थी वो खत्म की। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आ रहे थे उन पर रोक लगाई उन्होंने। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। एक बार ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया। नहीं, राहुल गांधी इस देश का बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता है। अगर उसके जैसा अगर आदमी अगर इस भारत में अगर रहेगा तो भारत का सत्यानाश हो जाएगा। तो कह रही अगर वो पीएम होते तो हमारे पास पीओके आ गया होता। नहीं, ये सारे देश को ये मुसलमान कंट्री बना दिए रहते अभी तक। राहुल गांधी मुसलमान कंट्री बनाए। तीनों की नियति है कि हिंदू को मारो या मुसलमान को जागृत करो। वो तो कह रहे हैं कि 26/11 जब हुआ हमने चुन चुन के आतंकवादियों को मारा और जो आतंकवादी पकड़े गए उनको हमने फांसी दी। हमने एक नजीर पेश की थी 26/11। किसी को भी नहीं मारा उसने। ये सब जितने हैं सब झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ की बुनियाद के ऊपर ये खड़े हैं। ये इन्होंने जो भी किया, इंदिरा गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, ये सब हिंदू विरोधी। ये एक तो सोची समझी मतलब कि ये साजिश थी। ये सेना ने अच्छा काम किया है। सेना ने बहुत में घुस के ठोका है। ये कांग्रेस कह रही थी कि गर्दन पाकिस्तान का हाथ में आ गया था, हम पीओके लेने ही वाले थे। तब तक ट्रंप ने फोन किया, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। नहीं, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर नहीं किया। वो तो घुस के मारे हैं लोगों को, वो घुस के मारे हैं। अगर पूर्ण बहुमत में आते, अयोध्या नगरी से भी जीतते, तो ये तो बांग्लादेश को अपने हिंदुस्तान में मिला लिए रहते अभी तक। मतलब शानदार काम किया है। बहुत शानदार काम किया। का 11 साल शानदार रहा। बहुत शानदार रहा है। आपका क्या परिवर्तन इसी 11 साल में हुआ है? कमाई उमाई बढ़ी है? कमाई भी बढ़ी है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, गुंडागर्दी भी खत्म हुआ है। बिहार में दिन दहाड़े से लोगों को उठा लिया जाता था। अब वो सब बंद है। शाम को 6 बजते ही सो घर से निकलकर चलना दुर्लभ हो जाता था। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में एकदम फर्स्ट क्लास है। भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। कह रहे हैं हम आने वाले आरजेडी का पीएम होगा, सीएम होगा। नहीं, वो गुंडागर्दी है।
वो कभी जिंदगी में नहीं बन सकते हैं वो। कांग्रेस का राहुल की लहर चल रही है बिहार में। नहीं, कुछ नहीं, हाँ। ये सब हवाबाजी है। जब चुनाव होगा और उसका रिजल्ट जो आएगा तो सारी जनता देखेगी और तमाशा देखेगी मोदी उसका। जी का 11 साल बेहतरीन रहा। एकदम बहुत बेमिसाल बेहतरीन रहा, रहा। बहुत बेमिसाल शानदार रहा, रहा। एकदम शानदार तो रहा। हम जनता के बीच में थे और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी के 11 साल कैसे रहे। तो देखिए किस तरह से पब्लिक बता रही है कि नरेंद्र मोदी का 11 साल कैसे रहा। तो चलिए और भी जगह ये खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक के बीच नरेंद्र मोदी के 11 साल को लेके क्या है।